हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। काफ़ी दिन थोड़ा गैपिंग हो गई, किसी का कारणवश मतलब आपकी क्लासेस जो हैं कंटिन्यू नहीं ले पाए, तो उसके लिए सॉरी। अब जो है मतलब फिर से प्रॉपर वे में क्लासेस चलेंगी, तो इस बात से मतलब परेशान ना हुआ करें। अगर जैसे कुछ दिन की गैपिंग हो जाए, क्लास लेक्चर नहीं अपडेट हो रहा, वीडियो नहीं आ रहा है, तो मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि शायद हो सकता है कि किसी कारणवश मतलब क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। ठीक है, तो चलें, खैर अब जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। और क्या चल रहा था, टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन चल रहा था, मतलब हम लोग ट्रेन पढ़ रहे थे। तो ट्रेन में कितने लेक्चर हो गए थे? 3 लेक्चर हो गए थे। बहुत सही बात कर रहे हैं कि 3 लेक्चर ट्रेन में हो गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रेन में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं सब क्लियर होंगे, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की तरफ। तो जैसे ही ट्रेन है वैसे ही टाइम एंड डिस्टेंस भी अपना है, उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को कराएंगे। ठीक है, और हाँ, फिर से कहूँगा कि सारे लेक्चर देखिए, जितने वीडियो मैंने अपलोड किए हैं सारे वीडियो आप देखिए, तभी जाके मतलब आपको हर चीज़ क्लियर हो पाएगी। और वीडियो पूरा देखा करिए, बढ़ा बढ़ा के मत देखा करिए। ठीक, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और उन्हें बोलें सब्सक्राइब करें। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँचेंगी। चलें, तो बात करते हैं किसकी, टाइम एंड डिस्टेंस की। ट्रेन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम बात कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस की। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि टाइम एंड डिस्टेंस जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसमें आपको बेसिक जितना क्वेश्चन है वो तो कराऊंगा। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन हैं, ट्रेन जैसे कि ट्रेन चल रही है, एक्सीडेंट हो गया, फिर अपनी चाल का ये बम फटा, गोली चली, कोहरे में या धुंध फॉग में, जो भी मतलब गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊँगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या है, बने रहिए साथ में। ठीक है, तो चलें फिर आगे बढ़ा जाए। कॉपी पेन लेके रेडी हो गए? रेडी एकदम? चलें फिर, चलिए आइए देखते हैं एकदम। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लें कि क्या है कि ठीक। अच्छा, एक चीज़ तो सबको पता होगा, मैंने ट्रेन में पढ़ाया है कि जब स्पीड सेम डायरेक्शन में होती हैं, जब 2 ट्रेनें अगर सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, आपस में घट जाती है। बहुत सही बात है। और जब ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। ये बात क्लियर है? यानी सेम डायरेक्शन में क्या होती हैं, स्पीड सब घट जाती हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती हैं। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले यानी क्वेश्चन करने से पहले क्या कहते हैं कि हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। आइए देखते हैं बेसिक चीज़ें, ये अपने काम का ही है सब कुछ। हमने कहा अगर 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट ए और बी है, ठीक, कोई व्यक्ति ए से बी की तरफ s1 स्पीड से जाता है और इसको t1 समय लगता है। दूसरा व्यक्ति बी से ए की तरफ s2 स्पीड से आता है और इसको t2 समय लगता है। कितना समय लगता है? t2 समय लगता है। क्वेश्चन में कहेगा कि कोई व्यक्ति s1 चाल से जाता है और कोई व्यक्ति s2 चाल से वापस आता है उसी पॉइंट से, और क्या होता है कि उसे कुल इतना समय लगता है, वो हमें बताएगा क्वेश्चन। अच्छा देखिए, ये व्यक्ति गया और ये व्यक्ति यहाँ से वापस आया, तो क्या दूरी इसकी बदल रही है? नहीं बदल रही। दूरी क्या है इसकी? सेम है। दूरी क्या है? सेम। अच्छा, मैंने आपको ट्रेन में पढ़ाया था कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, s = d/t। अब अगर मुझे अब यहाँ से कह रहा है कि इसको जाने में और वापस आने में कुल कितना समय लगता है? t समय लगता है। यानी जाने का समय और वापस आने के समय को अगर हम मिला दें तो कुल कितना टाइम होता है? t। अब यहाँ से देखिए, अगर t = d/ क्या होता है? s, तो यहाँ पर हम पुट कर दें t1 की जगह पे क्या होगा? d/s1 + d/s2 = T। d कॉमन लिया जा सकता है, बोलो भाई, लिया जा सकता है?
डी कॉमन ले लिया तो 1/S1 प्लस 1/S2 इक्वल टू कैपिटल टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, यहाँ पर भाई इसको इस तरह से लिख सकते हैं, S1 S2 अपॉन S1 इंटू S2 इक्वल टू कैपिटल टी लिखा जा सकता है। तो D बराबर मैं बोल सकता हूँ कि S1 गुणे S2 अपॉन S1 प्लस S2 एक ब्रैकेट में और गुणे T। तो यहाँ से मुझे मालूम चला कि जब अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होगी, क्या अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होगी और डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो दूरी निकालने के लिए चालों का गुणनफल, अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ जाती हैं गुणे समय। बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक। तो ये कब लगेगा, इस बात को ध्यान रखना कि जब डिस्टेंस सेम हो, यानी दूरी आपकी ना बदल रही हो, ये तभी लगेगा। अगर दूरी बदल रही है तब नहीं, तब मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तब वहाँ पे मैं चीज़ें क्लियर हो। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हम लोग इतना सब कुछ नहीं करेंगे। जब अब डायरेक्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन अपना मिलेगा तो हम लोग डायरेक्ट इस पे काम करेंगे। D इक्वल टू S1 गुणे S2 अपॉन S1 प्लस S2 गुणे T। क्लियर है बात? इसको नोट कर लें। अभी ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। ठीक। इसके बाद सेम डायरेक्शन का भी आएगा। सेम डायरेक्शन में क्या होती हैं, चालें घट जाती हैं, तो बस कुछ नहीं रहेगा, D इक्वल टू S1 गुणे S2 अपॉन S1 माइनस S2 और क्या हो जाएगा T। T यहाँ क्या होगा, टाइम डिफरेंस होगा। ठीक। इसको नोट कर लें, जिससे कि फिर क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से हमने जान लिया कि अपोजिट डायरेक्शन में जब चालें चल रही होंगी तो क्या हो जाएंगी, चालों का गुणनफल अपॉन चालों का योग और गुणे समय। ठीक। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा एकदम बेसिक क्वेश्चन है और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते जाएंगे। और खैर जो बच्चे पुराने हैं उनको मालूम ही है। ठीक। जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरा, वो इस बात को नहीं जान रहे होंगे, इसीलिए बताना ज़रूरी है। और उन पूरे वीडियो देखें भाई जो लोग नए हैं। ठीक। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर वापस आता है और उसे कुल मिलाकर 5 घंटे का समय लगता है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करें कि घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। बहुत से स्टूडेंट का आंसर भी आ गया होगा। ठीक। अब चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, घर से स्कूल जाता है 3। भाई जब भी कोई कॉलेज स्कूल जा रहा होता है, जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो थोड़ा जल्दी में होते हैं कि कहीं लेट ना हो जाए, मतलब जल्दी पहुंचा जाए, जल्दी पहुंचा। और लेकिन जब वहाँ से छुट्टी हो जाती है तो फिर आराम से रिलैक्स होके आते हैं कि अब कोई टेंशन नहीं है, आराम से चलते हैं, धीरे धीरे भाई दोस्तों के साथ थोड़ा सा बातें करते हुए निकलते हैं। ठीक है। आइए, तो मैंने कहा ठीक है, ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट क्या है, B है। क्लियर? ये इसका यहाँ पर क्या है, घर है, और यहाँ पर क्या है, इसका स्कूल है। बच्चा जो है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और स्कूल पहुँच गया। हमें नहीं मालूम कितने समय में पहुँचा। और यहाँ से जब वापस हुआ तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और यहाँ पर T2 समय में पहुँच गया। बात क्लियर हुई? कितने समय में, T2। अब लेकिन उसने ये कहा कि जाने और आने में कुल उसको 5 घंटे लगे। यानी क्वेश्चन में कह रहा कि T1 प्लस T2 बराबर 5 घंटे। कितने घंटे? 5 घंटे। क्लियर हो गई बात? तो दूरी पूछ रहा है, तो देखिए घर से स्कूल के बीच की डिस्टेंस क्या उसकी सेम नहीं है? है सेम। ठीक है, अब सेम है तो मैंने कहा दूरी बराबर चालों का गुणनफल अपॉन चालों का योग गुणे समय। तो देखिए कितना हो गया, D बराबर 3 गुणे 2 अपॉन 3 प्लस 2
और गुणे 5। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाता है। 3 दूनी 6 अपॉन 5 गुणे 5, 5 से 5 कटा, यानी उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। कितनी है? 6 किलोमीटर। मैं इसलिए एकदम आराम से बता रहा हूँ कि भाई हर एक स्टूडेंट को चीज़ें क्लियर हों, वरना मैं बोल दूँ डायरेक्ट आके कुछ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सीधे बोल सकता हूँ कि भाई 3 2 है, 3 दूनी 6, 3 2 5, 5 से 5 कटा, 6 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 6 किलोमीटर जो है उसकी डिस्टेंस है स्कूल की। क्लियर है? क्योंकि दूरी पूछ रहा था, स्पीड नहीं, तो कुछ नहीं लगता। लेकिन कब, ये हम कब कर पाएंगे कि 3 दूनी 6, 6 और 6/5, 5 से 5 चला गया तो 6, ये कब कर पाएंगे? जब हमारे बेस क्लियर होंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपका बेस अच्छा है, आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तभी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। तो बेसिक ज़रूर है कि हमें बेस जानना ज़रूरी है। क्लियर है? नोट करें। उम्मीद करता हूँ कि सबको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। चलें बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। ठीक है भाई। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। कितना? 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। तो ज्ञात करो कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। एक व्यक्ति है जो ट्रेन से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और अपने जहाँ पर उतरता है वहाँ से फिर पैदल आता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो उसको ट्रेन से जाने और पैदल वापस आने में कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। तो पूछ रहा कि ट्रेन से उसने कितनी दूरी तय की या पैदल उसने कितनी दूरी तय की। क्लियर है? चलिए, तो कुछ नहीं है, बात को समझते हैं फिर से। चाहे तो बहुत से स्टूडेंट का आंसर आ गया होगा। ये ट्रेन से गया 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यहाँ से यह व्यक्ति पैदल आया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये यहाँ आपकी क्या थी? ट्रेन थी। इसको जाने में और वापस आने में कुल कितना समय लगता है? जो कि बता रहा कि 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। क्लियर हो गई बात? तो डिस्टेंस देखिए, ट्रेन से यहाँ तक ट्रेन ने कितनी दूरी दी गई, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की क्या है? ट्रेन जितनी दूरी है वही तो ट्रेन, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वापस आने में उसको जितना समय लगेगा वो पैदल है। तो मैंने कहा D बराबर क्या होता है? हाँ बहुत सही, गुड, S1 प्लस S2 और मल्टी में प्लाई में T। अब 25 गुणे 4 अपॉन 25 4 डायरेक्ट लिख दिया जाए 29। ठीक, अब देखिए 5, ये सब देखिए किलोमीटर पर आवर में है और ये घंटे और मिनट में। तो जो मिनट में है उसको हम क्या करेंगे? आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो 5 घंटे 48 मिनट को 60 से भाग कर दें तो ये कितना? 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतने घंटे। ठीक, तो मैंने कहा 29 अपॉन 5। देखिए ये कट गया, 5 25, 5 को 20, यानी वह व्यक्ति ट्रेन से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह व्यक्ति ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है? 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर पूछे कि व्यक्ति पैदल कितनी दूरी चलता है तो व्यक्ति पैदल भी 20 किलोमीटर ही चलेगा। अगर पूछे कि उसने कुल कितनी दूरी तय की तो 20 गया और 20 वापस आया तो कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा? 20 ट्रेन से गया और 20 पैदल आया तो कुल दूरी उसने कितनी तय की? 40 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नोट कर लें इस बात को। अगर तो अब आप बार बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, जो वो तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। आप सीधे क्या करेंगे? इस पॉइंट पे काम करेंगे भाई कि 25 गुणे 4, 25 4 29 और ये 29 से 29 कटा, 5 25, 5 को 20। सिर्फ ये वो एक लाइन में, ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर रहें।
क्लियर है बात? चलें आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अच्छा, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अब अगर सेम डायरेक्शन की बात करें, ठीक, ये क्या था, जब गया और वापस आया तब की बात कर रहा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जाता है और फिर उसी पॉइंट से फिर जाता है, तब क्या होता है। देखिए, अब अगर सेम डायरेक्शन की बात करें, ये अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा था, अगर सेम डायरेक्शन की बात करें कि एक ही डायरेक्शन में रहे, सेम डायरेक्शन की बात करेगा तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल अटे, और एक ही दिशा में जब चालें चल होती हैं तो क्या होता है भाई, घट जाती हैं। बहुत सही बात है, S1 माइनस S2 गुणे टी लगा देना। बार बार प्रूफ करके कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, एक बार मैंने उस चीज़ को अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दिया। अब ये क्योंकि आपको इसी पे अप्लाई करना है, जो प्रूफ करके दिखाया जाता है वो सब कुछ नहीं है, आपको केवल इससे काम रहता है। तो जब आप सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएंगी, चालें घट जाएंगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी यानी विपरीत दिशा में, तब क्या होगा, चालों का गुणनफल अपॉन चालों का योग गुणे टी। ये टी जो है आप इसको यहाँ पे डिफरेंस कह सकते हैं, यानी समयों का अंतर। क्लियर हो गई बात? इसको नोट कर लीजिए, जिससे कि हम फिर आगे क्वेश्चन करें कि एक डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तब क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, ये डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, यानी दूरी नहीं बदल रही होगी। जब दूरी बदलेगी तब हम दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे। तो हाँ, तो क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 40 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करें। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 40 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करें। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको क्या कहा कि जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों तो चालों का गुणनफल और चालों का अंतर गुणे टी, यही बताया मैंने। अब एक व्यक्ति की चाल कितनी है दोस्तों, 3 किलोमीटर, दूसरे की 5, तो 5 माइनस 3, और समय देखिए क्या, अच्छा ये जो है किलोमीटर पर आवर में है और समय मिनट में है, तो मिनट को क्या घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 2, और ये यहीं काट लीजिए तो 2/3। देखिए ये कट गया 3 से 3, यानी दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो यानी डायग्राम तो बस आपको समझाने के लिए था, और उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे उस बात को। क्लियर हो गई बात? तो जब सेम डायरेक्शन में होंगी तो बस क्या होंगी, यहाँ चालें घट जाएंगी, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो चालें जुड़ जाएंगी। अच्छा, इसी को मैं अगर बात करूँ कि दूसरे तरीके से, मैंने कहा आपको चालों का अनुपात पता है, चाल पता है कितना है, 3 और 5। चालें कितनी हैं, 3 और 5। अच्छा, मैं अगर इसको रिवर्स कर देता हूँ, पलट देता हूँ, तो क्या ये समय का अनुपात नहीं बन जाएगा, 5:3? कितना बन जाएगा, 5:3। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस मेथड से देखें तो कितना ज़्यादा कम ले रहा है, 2। तो 2, और क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 40 मिनट क्या कर रहा है, अधिक ले रहा है, 40 मिनट अधिक ले रहा है। तो भाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब चाहे किसी को भी ले लीजिए, मैं इसको ले लेता हूँ, तो 20 से कितना हो जाएगा, 60 मिनट। और 60 मिनट क्या होता है, 1 घंटे के बराबर होता है, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 घंटे। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 5, समय कितना है, 1, 5 का नाम 5 किलोमीटर। देखिए इधर से भी आ रहा है आपका।
तो मतलब बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहे जैसे भी कर सकते हैं, आप रेशियो बना के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि जो बहुत ईजी तरीके से आपको, आसान तरीके से आपका आंसर दे सके। ठीक, ये नहीं कि हाँ पहले स्पीड दे रखा है फिर उसको कन्वर्ट किया टाइम में, फिर नहीं, कुछ नहीं, अभी बहुत सारे और मेथड हैं। लेकिन एक टीचर का काम होता है कि अपने स्टूडेंट्स को वो बेस्ट से बेस्ट मेथड प्रोवाइड करें, जिससे कि उसके ऊपर क्या हो, प्रेशर ना आए और वो आसानी से क्या करे, क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाए। क्लियर हुई बात? तो इसको नोट कर लें भाई। और ट्रेन में जो पढ़ाया मैंने वो सबको ध्यान है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन 2-4 दिन हमने क्लास नहीं ली तो मतलब आपकी ट्रेन जो है आपने मतलब उसको बंद कर दिया है, ट्रेन खड़ी कर दी आपने भी। भाई ऐसा मत करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 व्यक्ति क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता हो, कितना समय अधिक लेता हो? 20 मिनट अधिक समय लेता हो, तो दूरी ज्ञात करें। देखिए क्या है, कुछ नहीं है, मैंने कहा कि 9 और 10 है, मैंने कहा 9 गुणे 10 और डिवाइड हो जाएगा 1 से। अब 20 जो है तो 20 से 60 होता है, 1/3 होता है, 3 3 का 9 यानी 30 किलोमीटर। आ गया डायरेक्ट। देखिए एग्जाम में हमें इसी तरह से करना है। हमने कहा ठीक है 9 गुणे 10 अपॉन 10 माइनस 9। अब समय क्या है? मिनट। अब आप ये चीज़ आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि 20 से ही 60 होता है, 1/3 होता है। तो मैंने कहा 9 गुणे 10, यहाँ से 1 गुणे 1/3, 3 3 का 9 और यानी ये 30 किलोमीटर। यानी कितना है? 30 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात कि दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको स्पीड दे रखा है कितना, इसको टाइम में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना है? 1। कितना ज़्यादा बोल रहा है? 20। तो 20 × 9 20। किसी को भी गुणा कर लीजिए और चाहे तो आप इधर से कर लीजिए, तो ये 200 मिनट हो जाएगा। फिर इसको घंटे में, अगर आप करते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 180 मिनट। 180 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 घंटे। 3 घंटे हो जाएगा। 60 से भाग कर दीजिए। अब 3 घंटे, अगर 1 घंटे में 10 जाता है तो 3 घंटे में कितना जाएगा? 30 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात? 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर जा रहा है तो 3 घंटे में कितना जाएगा? 30 किलोमीटर जाएगा। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नोट करें भाई, चीज़ों को अच्छे से समझ के चलें कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं। देखिए मैंने कहा कि आपको मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। ये नहीं कि हाँ 2-4 मिनट हमने वीडियो देखा फिर ठीक है, अरे सर तो बहुत ही मतलब इजी पढ़ा रहे हैं और हम चले गए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हर चीज़ एक एक स्टेप अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी जाके क्या है, मंजिल हमें मिलेगी। डायरेक्ट नहीं मिलती दोस्तों कि एक छलांग लगाया और मंजिल तक पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, फिर से भी बोल रहा हूं कि मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा अपने YouTube चैनल पे, ठीक है। तो परेशान मत होइए, हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है फिर वो अपनी चाल चेंज करके चलती है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। कोहरे में गाड़ी जा रही है, लड़का उसको इतनी दूर तक देख सका फिर इतनी दूर देख पाएगा, बम फटा उसको आवाज़ सुनाई दिया, गोलियां चल गई, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। समुद्र में जहाज़ है, उसमें कोई छेद हो गया है और उसको बचाव वाला जहाज़ जाएगा, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए भी हैं और पूछे जाते हैं, मैं सारे कराऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं बने रहिए चीज़ें, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। और बहुत से बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही कि सर एडवांस मैथ पढ़ाइए, ठीक है। तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा
कि भाई परेशान ना होइए, एडवांस मैथ भी स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्द एडवांस मैथ स्टार्ट कर देंगे। और जब स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा कि सर हाँ वाकई में मतलब कुछ हमको दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि जो मतलब आपके फ्यूचर को सिक्योर करें। क्लियर हुई बात? आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्रमशः दो कारें ए और बी एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करती हैं। ठीक है, यदि यात्रा के लिए कार बी कार ए की तुलना में 60 मिनट कम समय लेती है। अब देखिए उसने 60 मिनट कह दिया, बल्कि क्या 60 मिनट किसके बराबर होता है? 1 घंटे के बराबर होता है। आपको ये चीज़ क्लियर है, समय कम लेती है। तो दोनों शहरों की बीच की दूरी क्या है? दोनों शहरों की बीच की दूरी क्या है? अब मुझे पता चल गया कि दोनों क्या है भाई, सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा दूरी बराबर कितना है भाई, हमने कहा 72 गुणे 90 अपॉन 90 माइनस 72। अब उसने कहा 60 मिनट का समय बता रहा, जो कि 60 मिनट जो होता है वो 1 घंटे के बराबर होता है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो मैंने कहा 72 गुणे 90 अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा 18, और ये 4 टाइम्स जाएगा, और ये तो यानी दोनों शहरों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 360 किलोमीटर। देखिए कितना कम समय लग रहा है, कोई टाइम नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ चीज़ें आपकी क्लियर हो तो बहुत ही जल्द, बहुत आसानी से। अब सीधे 90 में 72 जाएगा तो कितना 18 4 टाइम्स और नचौक 36 360, कुछ नहीं था, सिंपल सा। क्लियर है? तो चलें आगे, फिर बढ़ा जाए। नोट हो गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे कि क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो हमने आपको सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ही करा दिया है। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन इसी में आते हैं उनकी बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ों का जानना जरूरी है। आइए, चीज़ें क्या है वो देख लीजिए। अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि लेट और लेट हो गया तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। यानी ये समय की बात कर रहा है, टाइम के लिए। ठीक है, टाइम के लिए। अगर कोई व्यक्ति लेट हो रहा है तो क्या हो जाएंगे? समय आपस में घट जाएगा। अगर वो कह रहा है कि जल्दी और जल्दी की बात कर रहा है दोनों जगह, तब भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट और जल्दी, तो समय क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएगा। या फिर वो कह रहा हो जल्दी और लेट, तब भी समय क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हमने एक चीज़ जाना कि अगर सेम साइन है, यानी लेट लेट सेम, यानी अगर सेम साइन की बात करेगा तो वो आपस में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अपोजिट साइन की अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यानी अगर वो कहीं पे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि डिले पहुंचा फिर डिले पहुंचा, तो यानी उसने दोनों बार डिले किया, तो यानी सेम है, तो यानी टाइम क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार वो डिले हुआ और एक बार क्या हुआ? जल्दी पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा? साइन क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएंगे। क्लियर है बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन कराते हैं इसी पे बेस, तो चीज़ें जो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि क्वेश्चन करने से चीज़ें फिर जो है डाउट नहीं रहेगा। आइए, तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी घर से ऑफिस की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। एक आदमी घर से ऑफिस की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या होता है? 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखिए, एक बार लेट हो रहा था और दूसरी बार क्या हो रहा था? पहले पहुंचा।
तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करें। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करें। अब एक व्यक्ति है, उसको अपने घर से ऑफिस जाना है, तो वो जो पहले दिन निकला तो वो क्या कर रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया। जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि भाई मैं 10 मिनट लेट हो गया हूं। तो अगले दिन वो उसने क्या किया कि अपनी स्पीड को कितना कर दिया, 40 किलोमीटर। यानी अगले दिन वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और जब ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि आज मैं 5 मिनट पहले आ चुका हूं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी क्या है। तो मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट का आंसर आ गया होगा, काफ़ी पहले ही आ गया होगा। जिनको समझ में आ गई बात उन्हें कोई दिक्कत नहीं, जिनका आंसर नहीं आया है उन्हें भी भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिनका आंसर नहीं आया है उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं, वो देख लें कैसे गए। अच्छा देखिए, दोनों बार गया और कहाँ, घर से ऑफिस जा रहा है, घर से ही ऑफिस जा रहा है। तो यानी क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, यानी चालें एक ही दिशा में है। तो जब एक ही डायरेक्शन में होंगी तो आप जानते हैं कि S1 गुणे S2 अपॉन चालें एक ही दिशा में होती तो घट जाती हैं और गुणे T, और ये मैंने क्या कहा था, टाइम डिफरेंस। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि पहले 30 किलोमीटर की स्पीड से गया, फिर 40 से गया, 40 माइनस 30। अब देखिए जो समय की बात आएगी, एक बार वो लेट हुआ था और एक बार वो जल्दी पहुंचा, और तो दोनों क्या है, अपोजिट हो गए। और मैंने कहा जब अपोजिट होता है तो क्या होता है, टाइम ऐड हो जाता है। अभी मैंने आपको लिखाया भी था। तो 10 मिनट लेट हुआ था और 5 मिनट पहले पहुंचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 + 5, और ये देखिए मिनट है, तो मिनट को अगर घंटे में बनाना पड़ेगा क्योंकि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको क्या करेंगे 60 से भाग करेंगे। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा 30 गुणे 40 अपॉन 10, और ये क्या हो जाएगा 15 और 15 चौको 60, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। यानी उस बंदे का जो ऑफिस है घर से कितनी दूरी पर है, 30 किलोमीटर की दूरी पर है। जो बंदे का घर है और ऑफिस है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन दोनों टाइप के क्वेश्चन कराएं। अभी इसमें और टाइप हैं, इसमें और सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी परेशान मत होइए, ठीक है। कि सोचिए कि अरे सर बस इतना, अभी और क्वेश्चन कराएंगे जिसमें लेट होगा और दोनों बार जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। हर टाइप का कराएंगे। बस मैंने क्या कहा, बने रहिए साथ में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा मतलब आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। तो ये चीज़ें मैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे मिलेंगे, और तब तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो सब आप जो है एकदम अच्छे से क्या करें, रिकॉल करके रखें, अपने माइंड में सेट करके रखें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू दोस्तों।